नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल टेली इन इजी वे के अंदर। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की। आपको पता होगा हम टेली का पूरा जीरो से कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम नोट्स के साथ पूरा तरीके से सिखाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो आज हम बात करेंगे कि वाउचर क्या होता है टेली के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें मैंने पूरे वाउचर्स के नोट्स बनाए हैं, आप देख लीजिए। और कौन से वाउचर का क्या यूज़ होता है, कैसे यूज करते हैं, वो सारा इसके अंदर मैंने बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। सबसे पहली बात, वाउचर होता क्या है। तो वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम टेली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री इसी वाउचर पर करते हैं। टेली में पहले से कई वाउचर बने होते हैं। अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हम सभी प्रकार के वाउचर के बारे में पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि वैसे प्री डिफाइंड वाउचर होता है टेली के अंदर। वैसे तो टेली में 24 प्री डिफाइंड वाउचर है, लेकिन हमें सिर्फ 8 कॉमन वाउचर की ज़रूरत है, जिनका इस्तेमाल हम लगभग सारे बिजनेस में हो जाता है। तो जो 8 वो कॉमन वाउचर हैं वो इस प्रकार हैं: कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, परचेज, सेल्स, डेबिट और क्रेडिट नोट। तो अब हम इनके बारे में एक एक पढ़ेंगे। देखो, मैंने अभी आपको इनकी शॉर्टकट की नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अभी पहले वो चीज़ें नहीं बताना चाहता जिनका अभी हमें पहले इन चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे करके हम और इनके बारे में सही तरीके से पूरा एकदम तरीके से पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? तो ध्यान रखना, कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग हमेशा बैंक और हमारे जो कैश होता है ना, उसके लिए ही होता है। तो जब हम कैश को बैंक अकाउंट में या बैंक बैलेंस को कैश में या फिर बैंक और कैश से संबंधित किसी भी प्रकार की ट्रांसफर एंट्री करते हैं तो उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर में रखते हैं। तो सीधी सिंपल बात ये है कि ये याद रखना कि जब हम खुद पर्सनल हमारे मान लो जो कैश पेमेंट पड़ा है उसे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमने खुद ने किया है, हमारे पर्सनल यूज किया है, इसलिए हम कॉन्ट्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो भी हम कॉन्ट्रा का यूज करेंगे। अगर हमारे ऑफिस के अंदर मान लो केस पड़े हैं और हमने उस केस को किसी एक साइड में और एक बना लिया बॉक्स जिसके अंदर हमने कुछ पैसे रख दिए, तो उनकी एंट्री भी हम अगर करेंगे तो ये हमने खुद ने स्वयं अपने लिए जो एंट्री की है वो कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का कि पर्सनल जो खुद के लिए करते हैं ना, वो इसी प्रकार होता है। बैंक में जमा करना या बैंक से निकालना, ये कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं पेमेंट वाउचर के अंदर। जब हम किसी प्रकार का कोई भुगतान करते हैं, चाहे वो कैश में करें या चेक में, उस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करते हैं। ध्यान रखना, हम कभी भी मान लो किसी से कोई सामान कैश में खरीदते हैं या बैंक से करते हैं, या हमने किसी से मान लो माल उधार लिया या कुछ भी लिया, उसे हम पेमेंट करते हैं। तो जो हम दूसरों को पेमेंट करते हैं कैश या बैंक के द्वारा, तो उसे हम पेमेंट वाउचर के अंदर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, अब है तीसरा नंबर, रिसिप्ट वाउचर। इसका यूज टेली में बहुत ज़्यादा यूज होता है। रिसिप्ट का मतलब आप ये समझ लो, देखो फीलिंग आ रहा है ना, रिसीव मतलब प्राप्त होना। जब हमें कैश में या फिर चेक के द्वारा पैसा प्राप्त होता है, रिसीव होता है, तो उस एंट्री को रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। मतलब जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा है या कुछ भी किया है और कोई बंदा हमें बैंक से या कैश से पैसे देता है, मतलब हमारे पास पैसे आए, तो जब ये आने वाली चीज़ होती है ना, रिसीव की चीज़ हमेशा रिसिप्ट वाउचर के अंदर करनी है। ठीक है, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। जनरल वाउचर का भी यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वाउचर का इस्तेमाल हम कई प्रकार की एंट्री को करने के लिए करते हैं। जैसे जब हम उधार देते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर या सन्ड्री डेटर्स, मतलब उधार देना, प्रोविजन की एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, इन सब के बारे में हम आगे पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। बिना अकाउंट का प्रभावित की एंट्री करने के लिए, मतलब इसका ये मतलब सीधा सिंपल है कि अगर आप
किसी को उधार दे रहे हैं या किसी से उधार लिया वो चुकाया, उन दोनों की एंट्री करते हो तो आप जनरल वाउचर में कर सकते हो। प्रोविज़न की एंट्री हमेशा जनरल में होगी, एडजस्टमेंट की एंट्री भी हमेशा जनरल वाउचर के अंदर ही होगी, ध्यान रखना। और आपको ऐसा कभी हो जाएगा, आपको कोई एंट्री नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है किस प्रकार करनी है, तो आप उसे एक बार जनरल वाउचर में कर दो। मतलब कहने का मतलब है, जो एंट्री का कोई मालिक नहीं बन रहा है, जो एंट्री में नहीं समझ आ रही है, उसे आप जनरल वाउचर में कीजिए, ठीक है। तो समझ गए ना जनरल वाउचर का यूज कैसे करते हैं। अब है परचेज वाउचर। परचेज का मतलब आपको पता है, खरीदना। जब हम किसी गुड्स को सेल करने के लिए परचेज करते हैं, तब हम उस एंट्री को परचेज वाउचर में करते हैं। सीधी सिंपल बात इतनी सी है, जब भी आप माल को खरीद रहे हैं, खरीदने वाली एंट्री परचेज वाउचर में करो, बात बाकी ख़त्म। चाहे वो उधार में हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो कैसे भी हो, खरीदने वाली एंट्री माल को परचेज वाउचर में करेंगे। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे करते हैं सेल्स वाउचर। सेल्स का मतलब बेचना। जब हम किसी गुड्स यानी माल या सर्विस को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उस एंट्री को सेल वाउचर कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ सेल करनी है तो सेल वाउचर का यूज करना है, ठीक है, समझ आया। ये है मेन जो 6 वाउचर जिनका तो हम रेगुलर यूज करना है। ये दो जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर है, इनका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरीके से होता है और इनका भी यूज अच्छा खासा होता है। तो सबसे पहली बात है, डेबिट नोट वाउचर क्या है। डेबिट नोट वाउचर ध्यान से देखो, आमतौर पर इस वाउचर का इस्तेमाल परचेज रिटर्न एंट्री के लिए करते हैं। यानी जब हम खरीदे हुए माल को किसी कारण से वापस करते हैं। मान लो आपने कोई माल खरीदा, वो किसी कारणवश डिफेक्ट निकल गया या एक्सपायर वाला निकल गया, तो आप क्या करेंगे, उसे वापस माल को वापस रिटर्न करेंगे। तो जब आप रिटर्न करेंगे ना, तो टैली में उसकी एंट्री होगी डेबिट नोट के अंदर, कि डेबिट नोट के अंदर आपको ये पहले करना होगा, हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी ध्यान रखना, माल को आप वापस रिटर्न करते हो, खरीदे हुए माल को, ध्यान रखना, खरीदे हुए माल को जब आप वापस रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर के अंदर की जाती है, ठीक है। अब क्रेडिट नोट वाउचर, ये डेबिट का उल्टा होता है। मतलब क्रेडिट का मतलब जब बिका हुआ माल, मतलब जो हम माल बेचते हैं, ठीक है, जो हमने माल सेल किया है, अगर वो भी इसी प्रकार कोई खरीद मतलब ख़राब निकल गया या एक्सपायर निकल गया या कुछ भी XYZ हो गया, तो हमें जो वापस रिटर्न करेंगे, तो इस बार हमें क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस प्रकार होता है। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है। ये देखो, ये जो वाउचर है ना, ठीक है, आप ये जो दिख रहे हैं वाउचर का, आप आराम से पूरा नोट्स बनाइए, ध्यान से इनको तरीके से सीखिए, ताकि फिर क्या, एक बार हमें ये पता होना चाहिए ना कि इनका रियल में मतलब क्या होता है। तो जब हम एंट्री करेंगे ना, तो हमारे लिए सब कुछ आसान रहेगा। तो ठीक है, ये मैंने आपको आज वाउचर के बारे में पूरा समझा दिया है, किस प्रकार क्या है। आगे हम और वीडियो के अंदर इनको जब एंट्री करेंगे तो और अच्छे तरीके से वापस समझ लेंगे। और आप इनका नोट्स बनाइए और तरीके से पढ़िए, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपको लगे कि मैं कुछ